अरे मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। पर प्रवीण, क्या तुम जानते हो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अरे नहीं, मैं तो नहीं जानता। और भी कई ऐसी हमारी राष्ट्रीय चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो क्यों न आज हम जयमाला मैडम से यही पूछ लें। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। आज हम जयमाला मैडम से हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में ही पूछेंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, क्या आज आप हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताएंगी? क्यों बच्चों, क्या तुम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं मैम, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है और हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में ही बताऊंगी। तुम दोनों अपनी सीट पे जाके बैठो और ध्यान से देखो। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि मोनिका ने पूछा कि हमारा राष्ट्रीय पिता कौन है, तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। ये देखिए बच्चों, ये राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अधिक सहयोग किया और बिना हिंसा के हमारे देश को स्वतंत्र कराया। इसीलिए इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब जैसा कि प्रवीण ने पूछा कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो मैं आपको बताती हूँ, हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। यही हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो बच्चों, हमारी राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है। आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताती हूँ ताकि आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इसके बीच में जो ये चक्र है, यह हमें हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ते रहने का संदेश देता है। इसलिए इसे ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। मुद्रा यानी करेंसी। करेंसी का मतलब मुद्रा होता है। जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है वह रुपया है। आप देख रहे हैं, इनमें कई रुपयों के नोट हैं। 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का। ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका नाम मोर है। आप सभी जानते होंगे, आपने मोर तो देखा ही होगा। ये हमारे आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। आप रोज़ सुबह मोर की आवाज़ सुनते हो। आपने अक्सर सुना होगा मोर कैसे बोलता है। ये बारिश के मौसम में बहुत अच्छी तरह से नाचता है और मैं आओ वर्षा को पुकारता है। इसके ब्लू और ग्रीन कलर के बड़े ही सुंदर फैदर होते हैं, पंख होते हैं। इसकी गर्दन नीली होती है और इसकी आँख जो है इरिडिसेंट होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार का रंग बदलती रहती है। इसीलिए इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये सारनाथ के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ और एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सींग की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ये 4 सींगों की आपस में सिर मिले हुए आकृति है, जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। इसकी यही आकृति है और इसके नीचे, सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ भी है। बच्चों, अब देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष।
इसका नाम बरगद है। ये बरगद का पेड़ है। अंग्रेजी में इसे बैनियान ट्री भी बोलते हैं। यह पेड़ अनश्वर माना जाता है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है। यह अक्सर महिलाएं इसकी पूजा भी करती है और गाँव में जो पंचायत की बैठक होती है वो भी बरगद के पेड़ के नीचे ही की जाती है। अब देखिए बच्चों, ये है बाघ। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसको अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। इसमें गहरी धारीदार पट्टियाँ होती हैं। इसकी ताकत और इसके फुर्तीलेपन और अपार शक्ति के कारण ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय फल है। ये है मैंगो यानी कि आम। इस फल में विटामिन ए, सी और डी की भरपूर मात्रा होती है। और क्या आपको पता है बच्चों, हमारे भारत में रंग और आकार से इस आम के फल की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, यानी कि 100 से अधिक प्रकार के आम पाए जाते हैं। इसलिए इसे राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। यह गर्मियों में आता है और सभी के मन को भाता है। अब बच्चों, आज का हमारा आखिरी राष्ट्रीय प्रतीक जो मैं आपको बताऊंगी वो है कमल। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसे बड़ा ही पवित्र पुष्प माना जाता है और भगवान विष्णु के हाथ को शोभायमान करता है और माता लक्ष्मी जो है वो इसके अंदर निवास करती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया। जो कुछ बच्चे हैं उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।